हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने वीडियो लेक्चर्स में मैट्राइसेस को देख रहे हैं। आज मैट्राइसेस का फिफ्थ नंबर का लेक्चर है। इसके पहले हमने 4 लेक्चर और देखे हैं जिनमें मैट्राइसेस के बारे में हमने देखा था। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके ऊपर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा फिफ्थ लेक्चर है इस पर हम इनवर्स की बात करेंगे। कोई भी हमको मैट्रिक्स दी हुई होती है तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं और किन मैट्रिसेस का जो इनवर्स होगा वो फाइंड होगा, इसको आज हम अपने वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यदि हमको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए या जो भी। ठीक है, तो ये सारी चीज आज हम देखने वाले हैं और एक दो एग्जांपल के थ्रू हम पूरा इनवर्स को समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे उन लोगों को भी फायदा हो सके। एंड मैट्रिक्स का मैक्सिमम आप लोग बीएससी अगर कर स्टूडेंट्स हो या बीटेक बीई के स्टूडेंट्स हो तो आप उन लोगों के लिए ये लेक्चर जो है वो फायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमको इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स हम फाइंड क्यों करते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के पीछे क्या लॉजिक है या जरूरत क्या पड़ती है कि अगर हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह फाइंड करनी है तब हमको वहां इनवर्स की जरूरत पड़ती है। किसी मैट्रिक्स बी में किसी मैट्रिक्स ए को डिवाइड करना है तो ये क्या होता है, बी इंटू ए इनवर्स, है ना। जहां ए का इनवर्स फाइंड करके हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो काम आ जाता है बी अपॉन ए में। ठीक, लेकिन सबसे मजेदार बात यहाँ ये है कि हम ए इनवर्स केवल उन मैट्रिसेस का फाइंड कर सकते हैं जो मैट्रिक्स कैसी होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, तो क्या होता है, इनवर्स हम किनका फाइंड करते हैं, पहली कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मींस कैसा, जिनका ऑर्डर क्या हो, n क्रॉस n हो। मींस नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। कुछ नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ बात ये आती है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो क्या उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए इनवर्स फाइंड होगा ही, ये एग्जिस्ट करेगा ही। हमको क्या है, यदि किसी नंबर 2 में 0 को डिवाइड करें तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती ना, ये वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ देखें कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी 0 आ गई, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय 0। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा कभी, तो ऐसी कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। इफ डिटरमिनेंट नॉन जीरो देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको एक बार और समझते हैं हम। तो अब हम यहाँ प्रोसेस समझते हैं कि प्रोसेस करनी क्या है, हमको देखना कैसे है कि क्या प्रोसीजर। ठीक है ना, तो हमको कैसे ए इनवर्स फाइंड करना है। स्टेप क्या है, स्टेप 1 है, सबसे पहले आपका जो गिवन मैट्रिक्स है उस गिवन मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इफ डिटर्मिनेंट जो है ए का वो 0 आता है देन ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमको ए इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, एंड तीसरा, इफ
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, एंड गो टू थर्ड स्टेप, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में हमको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर आपने पिछला लेक्चर अभी नहीं देखा है तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये इनवर्स की प्रोसेस समझ में आएगी, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर निकालने के लिए हम माइनर निकालेंगे, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं हमने पिछली वीडियो में बताया। अब यहाँ पास फोर्थ स्टेप क्या आता है, फोर्थ स्टेप सीधा हम कैलकुलेट कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। पहले हमको कोई गिवन मैट्रिक्स होगी, उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट नॉट जीरो आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइंड करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए, उसको निकालने के लिए हम प्रोसीजर देखेंगे, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए में डिटरमिनेंट ए को डिवाइड कर देंगे तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब इनको क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए, एंड क्या करना है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए या ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो स्टेप वन, फाइंड डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 2 2 2 0 -1 -2 3, ठीक है। कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने बताया था डिटरमिनेंट फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इंटू 2 इंटू 3 माइनस -2 इंटू 0 -1, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस -1 इंटू 0। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उनको आज की ये जो हम माइनर या डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा, तो करें कि आप पहले जाके पिछला लेक्चर देखें। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 1 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 6, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, -1 2 इंटू 3 6, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड यहाँ पास क्या आएगा +2, ये हो गया -4, एंड ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ये देखिए क्या आएगा, -6 माइनस, ये देखिए 4 में से 2 गया 2 माइनस का, एंड ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड, नेक्स्ट स्टेप में जाना है ना, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब बताओ एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमको मैट्रिक्स का कोफैक्टर का माइनर फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पास माइनर फाइंड करते हैं, माइनर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, माइनर फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, बताओ भाई जल्दी। देखो हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट का माइनर आएगा तो क्या होगा, M11 क्या होगा, यहाँ पास पहली रो पहला कॉलम कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 6। मैं यहाँ सीधे लिख रहा हूँ, आप लोग अपना जाके वहां पास सर्च करें, पिछला वीडियो देखें, पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पास चल क्या रहा है। तो ये आपका आ गया क्या, माइनर आ गया। अब देखो माइनर आने के बाद हम क्या करते हैं, माइनर का मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो माइनर का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देखो माइनर का मैट्रिक्स क्या होगा, इन एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये 6, ये 6, एंड ये -2, ये हो जाएगा 7 5 -1, एंड ये हो जाएगा -4 -4 0।
ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखो याद बताया था कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम ये जो एलिमेंट्स है इन एलिमेंट्स को साइन क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। कोफैक्टर निकालना भी हमने कल सिखाया है, आपने अगर नहीं देखा है तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, प्लस माइनस साइन के कारण हम इन माइनस वाले साइंस का अपोजिट ले लेते हैं। तो अपोजिट लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, 6 है, ये 6 का -6 हो जाएगा, ये -2 एच टी रहेगा, ये 7 का -7, ये 5 का एच टी 5, तो ये -1 का क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड +1, ये हो जाएगा -4, ये +4 एंड ये 0। एंड दिस इज योर कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब कोफैक्टर फाइंड कर लिया, अब हमको क्या चाहिए है, अब हमको चाहिए है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मैट्रिक्स क्या है, सी। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये सी ऑफ ए है। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 6 -2। सेकंड रो क्या हो जाएगी, -7 5 1 एंड थर्ड रो -4 +4 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये एडजॉइंट ए हो गया। एंड नाउ अब आप ये बताइए मुझे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैट्रिसेस या इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, पीछे हमने देखी थी, ये देखिए -4 आई है, तो ये हो जाएगा -4। तो एडजॉइंट ए क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए 6 -6 -2 -7 5 1 -4 4 0। अब इसमें हमको क्या करना है, -4 का डिवाइड करना है। तो अब -4 चाहे यहाँ डिवाइड कर दो और चाहे बगल में डिवाइड का साइन लगा के वहां कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -4 मीन्स 1/-4। आप चाहो तो इस -4 को अंदर ले जा सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो ये ऐसे लिखे रहने दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज द ए इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इस गिवन मैट्रिक्स ए का वो इनवर्स है। ठीक है, तो आई होप आपको आज के ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आराम से हमको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 2 3 एंड 1 -1 3। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या होगा, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट देखिए क्या होगा, इसका 1, ये 2 इंटू 3 माइनस -1 इंटू 3 -2, ये वाला -2 एंड क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 -3 इंटू 1 +3 और ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा प्लस का 3 -2, ये 2 3 जा 6 और ये माइनस का 3 एंड ये +3 इंटू माइनस का 2 विच इज इक्वल टू, ये देखो ये दो ऐड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 3 के से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, ये -4 है, -4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या आ गई वैल्यू, 6 से 9 गए तो ये जाएगा -9। ठीक है, और ये -9 जो आया है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, सिंस determinant of b is not equal to 0, then b inverse exist। अब देखो बच्चों, b इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके माइनस होंगे, और माइनस निकालने के लिए हमने वीडियो में बताया है, तो आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m11 इज इक्वल टू, अब लेट नाउ फाइंड
एडजॉइंट ऑफ ए। देखो हम माइनर किस लिए फाइंड करना है, क्योंकि हमको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कोफैक्टर, एंड कोफैक्टर के लिए माइनस चाहिए होते हैं। तो देखिए माइनर आ जाएंगे ये, तो देखिए ये सारे माइनस आ गए, अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए पहला माइनर आ जाएगा 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 1 -1, ये हो जाएगा प्लस का 9। एंड ये क्या हो जाएगा सेकंड वाला 2 इंटू 3 -3 विच इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 एंड -3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -2 माइनस का 4 हो जाएगा। सिमिलरली इसको निकालेंगे तो ये देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई की तो क्या होगा 6 -3 9। ये देखिए ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। इस वाले एलिमेंट का निकालेंगे तो ये गया क्या बचेगा 1 इंटू 3 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0। इस वाले का निकालेंगे तो 1 इंटू -1 1 इंटू 2 तो -1 एंड -2 -3। एंड सिमिलरली बाकियों का भी 3 का भी निकाल लीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। देखिए 2 इंटू 3 -2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 2 इंटू 3 तो माइनस का 3। और लास्ट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 -2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब आप इसका बना लो मैट्रिक्स ऑफ ए, या फिर जिसको माइनर ऑफ ए कहते हैं। तो माइनर ए क्या आ जाएगा, ये देखिए इस वाली रो को आप फर्स्ट में रखिए तो 9 3 -4, सेकेंड वाले को रखेंगे तो 9 0 -3 एंड थर्ड वाले को रखेंगे तो 0 -3 2। ठीक है, ये हो गया आपका एम ऑफ ए। एंड सी ऑफ ए क्या होगा, सी आपके सी ऑफ ए के लिए देखो बेटा बच्चों, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये जो ऑड प्लेस के एलिमेंट्स हैं इनका आप साइन डिफरेंट कर दो, विपरीत कर दो, चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा। पहले ये नॉन प्लेस वाले एलिमेंट लिखते हैं 9 0 2 0 -4 एंड ये हो जाएगा। इनका क्या करना है साइन चेंज, तो ये 3 है तो ये हो जाएगा -3, ये 9 है तो ये -9, ये -3 है तो ये प्लस का 3 एंड ये -3 है तो ये भी प्लस का 3 हो जाएगा। सही है बच्चों, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि इसका एडजॉइंट निकालें। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करें, रो को कॉलम में रख देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी है ना, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, पीछे भी आप यहाँ एक जगह बी कर लीजिएगा, बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 -3 -4, 9 -3 -4। सेकंड क्या हो जाएगा -9 0 3 -9 0 3 एंड तीसरा क्या हो जाएगा 0 3 2 0 3 2। ठीक है, ये आपका हो गया रिजल्ट ऑफ बी। और आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना निकला है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी देखिए ये निकला है -9, ये हो जाएगा -9। एंड अगर आप ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी व्हिच इज इक्वल टू 9 -3 -4 -9 0 3 0 3 2 एंड इसके डिवाइड में 1 बाई बी मींस 1 बाई -9। तो आप चाहो तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9 को डिवाइड कर दो, अगर नहीं चाहते हो तो ऐसे रहने दो। ये भी आपका आंसर सही है। अगर आपको वीडियो अभी समझ में नहीं आया है, आपको कहीं भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कोई डाउट जा रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं और दोनों में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई डाउट जाएगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद हम आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। ठीक है, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको सी, एंड इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, सी इनवर्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट ये होता है कि हमको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा आप चाहो तो आप भी फाइंड कर लो इसका डिटर्मिनेंट। तो देखो क्या मिलेगा 1 इंटू, ये देखो 1 इंटू 2 1 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 2 -3 माइनस ये 2 है, सॉरी ये -2
और इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 2 into 1 2 into 1 तो ये आएगा 2 minus 2। ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 1 गया तो ये हो गया 3 into 1, ये हो गया 2 into 1, ये हो जाएगा 3 minus 2। तो ये देखिए क्या आया, 2 minus 3 इक्वल टू -1, तो -1 माइनस प्लस का 1 -1, ये हो गया वैल्यू 0 एंड ये हो गया प्लस का 1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या आ गई 0। सिंस अब देखो यहाँ पास क्या है, डिटर्मिनेंट सी जो है वो क्या है 0 है, सो दैट सी इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, सी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस देखी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा, एक फॉर्मूला देखा। ठीक है ना, जो फॉर्मूला क्या कहता है कि ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अगर ए इनवर्स नॉन जीरो आता है तभी बस क्या होता है, सॉरी डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो आता है तो ए इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, फिर हमने दो एग्जांपल देखे। एक एग्जांपल में हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड किया, नॉन जीरो था तो हमने क्या किया, फर्दर सॉल्व किया, उसका एडजॉइंट फाइंड किया। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पहले माइनर फाइंड किया, फिर माइनर मैट्रिक्स आई, फिर उसमें हमने ट्रिक के हिसाब से कोफैक्टर फाइंड किए एंड कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिए तो हमको क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए में हमने डिटरमिनेंट को डिवाइड कर दिया, ये जो -4 था डिटरमिनेंट इसको डिवाइड कर दिया तो हमको वैल्यू मिल गई, और यही वैल्यू क्या हो गई हमारी ए इनवर्स। ठीक है, और सेम हमने सेकंड क्वेश्चन किया, फिर थर्ड क्वेश्चन करते समय हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली और उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और हम जानते हैं अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम उसका क्या करते हैं, इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई कहीं डाउट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जो भी बीएससी कर रहा है या 10th 12th 11th में है या फिर वो बीटेक वगैरह कर रहा है, बीएससी कर रहा है, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो नई वीडियोस आती है वो आप तक पहुंच जाए, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बने रहिए सीधा कोचिंग क्लास के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।